हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डीएलएड फोर्थ सेम का सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें मैं पहला टॉपिक मैं करनी के विषय में बता रहा हूँ, जो उसका जनरल इंट्रोडक्शन है। आप लोग वर्गमूल घनमूल इनके विषय में जानते होंगे। जैसे वर्गमूल निकालते हैं, ये निकाल दिया हमने, 4 का निकालना है। यहाँ पर कभी कभी 2 लिखा भी रहता है और कभी नहीं भी लिखा रहता है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकल आता है? 2 निकल आता है। अगर 64 कहा जाए, इसका क्यूब रूट निकालिए। क्यूब रूट यहाँ पर कितना लिखा है ये दिखाई ना दे रहा, तो ये देखिए 3 लिखा हुआ है, तो क्यूब रूट का मतलब क्या होगा? इसका 4 निकल आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ऐसा तो है नहीं कि सभी का क्यूब रूट या वर्गमूल जो भी निकालना हो सभी का निकल आएगा, ऐसा नहीं है। आप देखिए जरा, जैसे यदि मैं कहूँ आपसे 6 का निकालिए, 6 का क्यूब रूट निकालिए, तो क्या आप निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। इसको नहीं निकाल सकते। इसको क्या लिखा जाएगा? 6 की पावर 1/2, इस तरह से लिख दिया जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो इसके विषय में ही आज जानकारी मिलेगी। उनको वे संख्याएं जिनका मूल यानी कि स्क्वायर रूट, जिनका रूट, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं बोलेंगे, रूट ओनली बोलेंगे, वे राशियां, वे संख्याएं जिनका रूट ठीक नहीं निकाला जा सके, उसे हम करनी कहते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है √4, √3 एटसेट्रा। ठीक है, मतलब जिसका हम रूट ना निकाल सके उसे हम कहेंगे करनी राशि। करनी की घात जो यहाँ पर संख्या लिखी रहती है वो क्या चली जाती है? पावर में चली जाती है। इसको या तो इसको जैसे इसको हम क्या कहेंगे? को m बार घात की युक्त करनी कहेंगे। इसकी घात क्या होगी? m बार घात युक्त करनी कहा जाएगा। करनी में जो रूल होते हैं वो सभी घातांक के रूल ही अप्लाई होते हैं। कुछ हम बता देते हैं यहाँ पर। जैसे ये तो एक रूल हो गया, इसके विषय में इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखा है? a⁴ 1/n। ठीक है, यदि फर्स्ट रूल है ये। सेकेंड क्या है? देखिए, यदि इस तरह से लिखा हुआ है ab n इज इक्वल टू, देखिए यदि लिखा हो ए बी, यहां पर लिखा हो क्या n, तो इसको हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, इनटू बी एन। यदि हमारा अपॉन में हो a/b की करनी की घात क्या है? n है। करनी की घात क्या है? a/b की करनी घात क्या है? n है। तो इसको हम सेपरेट कर देंगे a b। इसके बाद और क्या है? इस तरह से लिखा हो, यहाँ पर n हो, इसकी कोई पावर क्या हो? n हो, तो क्या आएगा आपका? a निकल करके। ठीक है, यदि लिखा हो यहाँ पर m करनी और फिर यहाँ पर एक ही करनी क्या है? n है, तो देखिए क्या किया जाएगा? इसको एक ही करनी mn कर दिया जाएगा। इसके बाद यदि इस तरह से लिखा हो, एक ही करनी n लिखा हुआ है, उसकी होल पावर m लिखा हुआ है, तो इसको करनी n a⁴ m लिख दिया जाएगा। ठीक है,
इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, इनको आप राइट कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 27 की होल पावर क्या लिखा हुआ है 2/3, 2/3 लिखा हुआ है, तो इसको हम 27 को क्या लिख सकते हैं 3 to the power 3, तो होल पावर 2/3। इनका क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, रूल क्या है a to the power n की होल पावर n, घातांक का रूल क्या है समझ के सॉल्व करो, इनका आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 8/125 की होल पावर लिखा हुआ है -4/3। ठीक है, तो इसको 8/125 को हम क्या लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और 125 को 5 का क्यूब, इस पूरे की होल पावर लिखी हुई है -4/3। इसको हम लिख सकते हैं क्या अब इस तरह से 2/5 की होल पावर क्या 3 है, होल पावर -4/3। नेक्स्ट स्टेप में इन पावर्स का हम क्या करें आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2/5 की होल पावर 3 इंटू -4/3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/5 की होल पावर -4 लिखा हुआ है, इस -4 को प्लस के 4 में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, इनको डायरेक्ट उल्टा कर देंगे, 5/2 की होल पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 की पावर 4 का मीन्स क्या होगा 625 और 2 की पावर 4 का मीन्स क्या होगा 16, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, इसको मैं थोड़ा यहीं से स्पेस बना ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन और यहीं भी कर लेता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है 0.0032 होल पावर 3/5, तो इसको मैं क्या लिख दूं 0.2 की होल पावर 5 की होल पावर क्या है 3/5, इन पावर्स क्या क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.2 की होल पावर 5 इंटू 3/5, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0.2 का क्यूब, यानी कि इसका हम टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.008, ये इसका आंसर हो गया आपका। या इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें जैसे बुक में किया गया है आंसर में, इस पॉइंट को हटा करके 8/1000 कर सकते हैं, 8/1000, या इसको कैंसिल कर दें तो 1/, ये आया 1/125। देखते हैं आगे और भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब अदर टाइप का क्वेश्चन एक देखते हैं, जैसे इसमें कहा गया है √75 प्लस √147। ठीक है, तो इसको हम 75 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 3 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए
पहले तो इसमें 3 का डिवाइड जाएगा, 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो अब आप समझिए इसमें यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या है, स्क्वायर रूट निकाला जाएगा। इसका क्या निकलेगा, स्क्वायर। इन दोनों के पेयर में से एक 5 बाहर हो जाएगा, 5√3 प्लस इन दोनों पेयर में से एक 7 बाहर आ जाएगा, 7√3। तो अब आप एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करिए कि यदि इस रूट के अंदर, करनी के साइन के अंदर सेम नंबर होगा तो ही ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे अथवा नहीं होंगे। ऐड जोड़ते और घटते तभी हैं जब करनी के चिन्ह के अंदर सेम नंबर हो, जैसे √3 बिल्कुल जैसे वेरिएबल होते हैं, अगर सजातीय चर होते हैं तो वो संख्याएं जुड़ती हैं या घटती हैं। अगर सजाती चर नहीं होते हैं तो वो संख्याएं आपस में जुड़ती और घटती नहीं है। तो इनको हम क्या करेंगे, बाहर वाले नंबर्स को जोड़ दिया जाए 12, और ये क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल की तरह बिल्कुल काम करता है। जैसे 5x + 7x 12x होता है, x पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऐसे ही √3 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये 5 और 7 क्या है, 12√3। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उनको आप सॉल्व करना।